तो दोस्तों क्रिकेट की दुनिया से कई बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है और यह जो अपडेट है ना वह जुड़ा हुआ है टीम इंडिया से और आईपीएल 2026 से भी बड़ा अपडेट है जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से है। तो पूरे डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में क्या क्या है बड़ी खबर, लेकिन इससे पहले मैं एक बेहद ही अहम बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं इस चैनल को खोलने का मोटिव क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको यह बात मालूम होगा, तो अब मैं उस बात पर नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं जो कि अब मेंबरशिप भी शुरू कर दिया हूं इस चैनल पर, क्योंकि बड़ा चैनल करना है तो रकम चाहिए और रकम के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप मुझे फंडिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। बेहद ही सस्ता मेंबरशिप है, फ़ोनपे से आप इसे पेमेंट को कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप सपोर्ट करते हैं इस चैनल को और चेन्नई सुपर किंग को तो प्लीज़ आप मेंबरशिप जाकर लीजिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो अब चलते हैं हम अपने खबर के तरफ। जो सबसे बड़ा खबर निकल के आना है वह इंडिया और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैटर कभी सॉल्व होता भी नहीं है, चाहे वह पॉलिटिकली बोले या फिर क्रिकेट के थ्रू बोले। और अभी जो मुद्दा है बेहद ही गरमाया हुआ है एशिया कप के वजह से। अभी तक जो एशिया कप 2025 का ट्रॉफी है बीसीसीआई के हाथ नहीं लगा है और इस वजह से अब आईसीसी को बीच में आना पड़ा है और आईसीसी ने ऑफर दिया है इस मसले को सॉल्व करने के लिए। इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बीसीसीआई की क्या गलती है, इंडिया टीम की क्या गलती है। सूर्य कुमार यादव को उसी वक्त जाकर ट्रॉफी ले लेना चाहिए था, हाथ तो नहीं मिलाना चाहिए था, ट्रॉफी लेकर वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि इंडिया ने वो ट्रॉफी जीत ली है और इंडिया से वो कोई ट्रॉफी छीन नहीं सकता है। ना मर्दों की तरह वहाँ पर बैठने का कोई लॉजिक नहीं था। जाइए अब ट्रॉफी लीजिए और वापस आइए, और वहाँ पर वो खड़े होंगे, वो क्या ही आपका बिगाड़ लेंगे। आप ऑलरेडी ट्रॉफी जीत चुके हैं, वह सिर्फ फंक्शन है और दिखाने के लिए। अगर आप उसे सपोर्ट नहीं करना चाहते तो ठीक है, आप मत कीजिए, वहाँ से ट्रॉफी लेकर चले आइए। आपने उन्हें मौका दिया, घंटों खड़े रहे और फिर वो लेकर चलेगा। इतना मौका क्यों दिया आप? अगर आप इनको विरोध में है तो फिर जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट करें। वहाँ कोई लोकतांत्रिक चीज़ नहीं हो रहा है। आप वो ट्रॉफी जीते हैं, ट्रॉफी लेकर वापस आना चाहिए था। मैं ये बेहद ही बड़ा फॉल्ट मानूंगा सूर्य कुमार यादव का। देखिए, कलेजा होना चाहिए यह सब करने के लिए। बात सोच से नहीं होता है, एक्शन से होता है, और एक्शन बिल्कुल सूर्य कुमार यादव को लेना चाहिए था। अगर एक चीज़ बोल दी है तो उस पर खड़ा होना भी चाहिए था सूर्य कुमार यादव को। अब देखिए, मैटर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मैटर को सॉल्व करना बेहद ही जरूरी है। तो आईसीसी बीच में आएगी, उम्मीद करते हैं कि यह मैटर सॉल्व हो जाए। लेकिन इस तरह का कभी हरकत करती है ना पीसीबी, तो इसका करारा जवाब देना चाहिए बीसीसीआई को, नहीं तो यह सही नहीं है। तो वही बात करें, वुमेन्स क्रिकेट के लिए भी कमाल का आजकल दिन चल रहा है। अभी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है ना, कमाल का रहा है। टोटल 3 लाख फैंस आए हैं मुकाबला देखने। यह बेहद ही बड़ी बात है। वुमेन्स क्रिकेट में एक वक्त 200 लोग नहीं आया करते थे, आज 3 लाख लोग लगभग वुमेन्स वर्ल्ड कप देखे हैं। यह कितना बड़ी बात है, और स्पेशली जबकि यह वर्ल्ड कप है इंडिया और श्रीलंका में हुआ है। और इससे पता चलता है कि ग्लोबली अब वुमेन्स क्रिकेट भी आजकल बेहद ही फल और फूल रहा है। वो इसी से बड़ा अपडेट है, क्रिकेट से लेकर ही अपडेट है। यह जो क्रिकेट का ग्रोइंग है ना आजकल कंटिन्यू बढ़ रहा है। ग्लोबल इवेंट की बात करें तो दोस्तों एशियन गेम्स 2026 में डेफिनेटली नजर आएगी क्रिकेट। फिर अफ्रीकन गेम्स 2027 में भी नजर आएगी, और जो अलावा जो ओलंपिक है ना 2028 में, वहाँ पर भी नजर आएगा। मतलब आईसीसी कमाल का काम कर रहा है। देखिए, जैसा जिस तरह से आईसीसी को संभाले है ना, डेफिनेटली इस तरह कोई नहीं संभाल सकता है आईसीसी को। जैसा को हेड्स ऑफ है जिस तरह से काम कर रहे हैं। भले ही वह क्रिकेटर नहीं है, भले ही वह क्रिकेट के बारे में उनके पास जानकारी नहीं है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट को कैसे ले जाना है इसमें तो बिल्कुल वह माहिर है और इसमें कहीं शक ही नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया में जो आजकल मैटर चल रहा है ना, वह है इंडिया ओपनर्स को लेकर। देखिए किस तरह गौतम गंभीर जो कि एक तरफा अपना फैसला सुनाते हैं। देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि यह खिलाड़ी बेहतर है, वह खिलाड़ी बेहतर है, उसका रिकॉर्ड्स बोलता है, उसका परफॉर्मेंस बोलता है, और उस बेसिस पर एक क्रिकेटर को फैसला लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सोच ले कि अगला यह विराट कोहली है, इसे कंटिन्यू मौका देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो परफॉर्मेंस करेगा उससे आप मौका दीजिए। अभी ये डेट में बात करें T20 के हालात 2023 से, तो देखिए अभिषेक शर्मा 88 इनिंग में जो कि 3000 रन बना चुके हैं, 35 का एवरेज है, 90 का स्ट्राइक रेट है, वन ऑफ द बेस्ट है ओपनर वर्ल्ड क्रिकेट, इनका कोई सवाल नहीं है। अब आते हैं जो दूसरा ओपनर से ना, वह इंडिया का वह है शुभमन गिल। 76 मुकाबले में टोटल 2774 रन है, 41 का एवरेज है, 149 का स्ट्राइक रेट है। बात हुआ ऋतुराज गायकवाड़ से, तो दोस्तों 56 मुकाबले में 2160 रन, और बता दें कि 46 का एवरेज और 150 का स्ट्राइक रेट है। मतलब किसी मैटर में भी शुभमन गिल से बेहतर है ऋतुराज गायकवाड़,
जो कि T20 में। लेकिन आप सभी जानते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ क्या हो रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और यह कितना गलत है, गौतम गंभीर कितना गलत कर रहे हैं, इस तरह से क्रिकेट को बर्बाद करके रख देंगे। अब जो दूसरा ओपनर है संजू सैमसन है, यह भी 77 इनिंग में 2151 रन बनाए, 32 का एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट। लेकिन इनको आप इस तरह से जज नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू में इन्हें बेहद ही नीचे खिलाया जाता था। फिर जब यह ओपनर बने ना, उस वक्त में संजू सैमसन लाख गुना बेहतर है शुभमन गिल से। लेकिन संजू सैमसन को भी बाहर कर दिया गया है अब प्लेइंग 11 से। अब अगला नाम है यशस्वी जायसवाल, जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग बंदा है यशस्वी जायसवाल है। और यशस्वी जायसवाल के साथ क्या हो रहा है, 73 इनिंग में 2584 रन बनाए, 38 का एवरेज है, 159 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन इसके बावजूद इन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है और शुभमन गिल को कंटिन्यू मौका दिया जा रहा है। मतलब यह बात समझ से परे है कि शुभमन गिल को आप क्या बनाना चाहते हैं, जबरदस्ती विराट कोहली बन जाएंगे। विराट कोहली कोई जबरदस्ती नहीं बनता है, यह गौतम गंभीर को बात समझना चाहिए। MS धोनी तैयार किए थे विराट कोहली को, और MS धोनी किस तरह से तैयार किए थे हम सभी जानते हैं। विराट कोहली भी टैलेंटेड थे, डेफिनेटली थोड़ा बहुत सपोर्ट की जरूरत होता है, लेकिन इस तरह सपोर्ट नहीं जरूरत है कि एशिया कप से कंटिन्यू शुभमन गिल टीम इंडिया का हिस्सा है T20 का, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देखिए एक भी 50 नहीं निकल के आया है। यह कितना गलत बात है कि इन्हें कंटिन्यू मौका मिल रहा है, जबकि कई डिजर्विंग प्लेयर अभी भी टीम इंडिया के स्क्वाड में नहीं है। वहीं बात करें अगली बड़ी अपडेट के बारे में, तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ है केन विलियमसन से। देखिए केन विलियमसन भले ही T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वह डरबन सुपर जायंट के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, केन विलियमसन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट खिलाड़ी है इस मॉडर्न डे के, और उनके खेलते हुए देखना एक बेहतरीन खबर है, क्योंकि उनका फैंस है और मैं खुद उनका फ़ैन हूँ और उनका खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो वहीं बात करें जो अगला बड़ा अपडेट है ना, वो जो कि IPL से जुड़कर निकल के आ रहा है। अब यह जो बड़ा अपडेट है चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स से जुड़ा हुआ है। देखिए कुछ महीनों पहले जिस तरह की खबरें निकल के आ रहा था कि संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग में जाएंगे, संजू सैमसन खुद चाहते हैं चेन्नई सुपर किंग में जाना, और यह बात सही भी थी। लेकिन RR नहीं चाहती थी, RR जबरदस्ती इनका ट्रेड दूसरे टीमों के साथ करना चाहती थी। लेकिन करारा जवाब मिला, संजू सैमसन बिल्कुल नाराज हो गए थे राजस्थान वाले से कि इस तरह आप उनके साथ नहीं कर सकते, जबकि वह रेडी नहीं है दूसरे टीमों में जाने के लिए। जबरदस्ती RR इन्हें DC में भेज रही थी। लेकिन अब जो कि यह DC वाला मैटर खत्म हो चुका है और चेन्नई सुपर किंग फिर से वापस टेबल पर आ चुकी है संजू सैमसन को लेकर। हाई चांसेस है कि इस बार ट्रेड कंफर्म हो जाए, क्योंकि बता दें कि RR अपना जितना कोशिश करना चाहती थी वह कर चुकी है दूसरे टीमों में भेजने का। अब बिल्कुल यह बात नहीं हो रहा है, क्योंकि संजू सैमसन तैयारी नहीं थे दूसरे टीम में जाने के लिए। संजू सैमसन सिर्फ एक टीम में जाना चाहते हैं, वह है LO आर्मी, वह है CSK। क्यों? क्योंकि उनका सपोर्टर कमाल के, उनका मैनेजमेंट कमाल के। संजू सैमसन आएंगे ना जब चेन्नई सुपर किंग में, तो आप देख लीजिएगा इनका स्वागत ऐसा होगा कि शायद किसी का होगा। संजू सैमसन जो कि चेन्नई सुपर किंग के सबसे अहम बल्लेबाज भी बन जाएंगे, इनके क्रिकेट करियर का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। तो ऐसे में अब RR से भी बड़ा अपडेट है। RR के मैनेजमेंट अब बिल्कुल मुंड बना चुकी है कि यशस्वी जायसवाल को लीडरशिप में लाया जाए, यानी कैप्टेंसी में लाया जाए। और यशस्वी जायसवाल जो कि भविष्य होंगे राजस्थान रॉयल्स का। वैसे बता दें कि यशस्वी जायसवाल भी कमाल के खिलाड़ी है, और डेफिनेटली संजू सैमसन जाएंगे चेन्नई सुपर किंग में तो वह कैप्टेंसी का जगह खाली होगा। रियान पराग में भी ऑप्शन है, लेकिन देखिए रियान पराग के बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यशस्वी जायसवाल डेफिनेटली बड़ा खिलाड़ी बनने वाले हैं। और ऐसे में यशस्वी जायसवाल को तो बिल्कुल खोना नहीं चाहेगी राजस्थान रॉयल्स। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों बड़ा अपडेट जुड़ा हुआ है चेन्नई सुपर किंग से। देखिए चेन्नई सुपर किंग का जो ऑक्शन के लेकर तैयारियां है ना, सब संजू सैमसन पर टिका हुआ है। अगर संजू सैमसन ट्रेड होकर आते हैं चेन्नई सुपर किंग में, तो दोस्तों बता दी कि मजबूरी में चेन्नई सुपर किंग के कुछ बड़े खिलाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। वैसे सही भी है, ज़्यादा बड़ा बोझ लेकर चलने का कोई लॉजिक नहीं है। आप परफेक्ट खिलाड़ियों को लीजिए, आप 20 खिलाड़ी को ही टीम बनाइए, लेकिन वह टीम कमाल का होना चाहिए। तो इस समय अब बड़ा अपडेट है कि चेन्नई सुपर किंग सैम कुरन को रिलीज कर सकती है। सैम कुरन कमाल का ऑलराउंडर है, लेकिन देखिए चेन्नई सुपर किंग के पास ऑलरेडी ऑलराउंडर है। जेमी ओवर्टन आपके पास ऑप्शन में है, सैम कुरन आपके पास ऑप्शन में। तो अगर आप दोनों को रखना चाहते हैं तो यह सही नहीं है, आप एक को रिलीज कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जेमी ओवर्टन तो डेफिनेटली रहेंगी, क्योंकि इनके पास पेस कमाल का है और बैटिंग लाजवाब है। और सैम कुरन भी अच्छा है, लेकिन देखिए अब क्या करेंगे, आपको टीम बनाना है तो कुछ बड़े खिलाड़ी को छोड़ना ही होगा। जहाँ तक अपडेट है कि लगभग 8 से 9 खिलाड़ी को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग। तो दोस्तों यह बड़ा अपडेट जो कि वर्ल्ड क्रिकेट से था, IPL से था, आपका क्या रहा इसके लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।